नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं पंडित विवेकानंद खंक्रियाल स्वागत करता हूं आपका कनकधारा एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनका जो 17 अगस्त से और 16 सितंबर के मध्य का जो समय है वह कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों, जबकि सूर्य का क्या है, सिंह राशि में प्रवेश, तो सबसे पहले सूर्य के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य आपका कहाँ बैठा हुआ है, धन भाव में बैठा हुआ है, और वह भी स्वयं की राशि में। तो स्वयं की राशि में जब सूर्य बैठा हुआ हो और वह भी आपके धन भाव में हो, तो ये मान लीजिए कि यह समय आपके लिए धन के भाव से बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। या अगर आप कहीं विदेश गमन इत्यादि के कुछ योग इत्यादि बनाते हो तो उसके लिए यह समय आपका अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों फिर आते हैं मंगल में। मंगल आपका तृतीय भाव यानी भाई बहनों के घर में बैठा हुआ है, और मंगल क्या है, मेष वृश्चिक यो भूमा। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी क्या है, मंगल है, यानी मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी क्या है, मंगल है। तो ये मान लीजिए कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय अगर हम देखें तो संतान इत्यादि से और पिता इत्यादि के सुख से, या जो आपका मतलब पैतृक संपदा इत्यादि के सुख से, इससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों उसके बाद ओवरऑल देखें तो मंगल की दृष्टिकोण से भी आपका यह समय अच्छा रहने वाला है। फिर आते हैं बुध में। बुध आपका क्या बैठा हुआ है, सूर्य के साथ में आपके लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो इस समय अगर आप संगीत के क्षेत्र में अगर आप हैं, या कोई आप मतलब प्रवक्ता इत्यादि कोई हैं, तो आपको उससे भी काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों बुध के दृष्टिकोण से देखें, और उसके बाद बुध जो है वह क्या है, कन्या और मिथुन राशि का स्वामी भी है। तो ये मिथुन लगन है वह कहाँ बैठा हुआ, आपका द्वादश भाव में बैठा हुआ है, यानी व्यय घर में बैठा हुआ है, और कन्या जो है वह आपके तृतीय भाव में। तो ये समझ लीजिए कि इस समय थोड़ा सा खर्चे का भी आपका समय बनने वाला है बुध के दृष्टिकोण से। तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या देखना है कि मतलब जो खर्चा इत्यादि भी होगा वह भी आपका अच्छा होने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः आ जाते हैं हम बृहस्पति में। तो बृहस्पति आपका पिता के घर में बैठा हुआ है, या कर्म भाव हम इसे बोल सकते हैं, कर्म भाव में बैठा हुआ है। तो कर्म भाव का बृहस्पति हमेशा अच्छा होता है। आप किसी भी मतलब पिता के साथ में किसी भी सलाह से कोई व्यापार इत्यादि भी कर सकते हैं, या पैतृक संपदा आप किसी अच्छी जगह भी आप उसका यूज कर सकते हैं, या पैतृक संपदा का सुख भी आपको अनेक प्रकार से प्राप्त हो सकता है। उसके बाद जैसे दोस्तों देखते हैं धन मीन अधिपो गुरु। धन और मीन ये आपका क्या है, भाग्य। अरि और भाग्य भाव का जो स्वामी है वह कहाँ बैठा हुआ, आपके पिता के स्थान में बैठा हुआ, यानी कर्म भाव में बैठा हुआ है। तो इस समय आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। आप कहीं तीर्थ भ्रमण इत्यादि भी कर सकते हो, या धार्मिक कीर्ति इत्यादि भी हो सकते हैं, घर में पाठ पूजा इत्यादि भी हो सकती हैं, या धार्मिक कार्यों में आपकी विशेष इस समय रुचि रहने वाली है। उसके बाद पुनः दोस्तों फिर आते हैं शुक्र में, और सबसे बढ़िया समय आपके लिए यह है कि दोस्तों आपकी जो राशि में है वह क्या है, स्वयं शुक्र बैठा हुआ है, कर्क राशि में शुक्र बैठा हुआ है। तो यह समय आपके लिए जिसे गोल्डन पीरियड कहते हैं वही आपके लिए यह समय रहने वाला है। शुक्र जब केंद्र भाव में शुक्र बैठा हुआ होता है तो वह समय हमारे लिए सबसे सर्वोपरि समय होता है। सबसे अच्छा समय अगर हमारा कुछ होता है तो वही होता है जब हमारे ग्रह गोचर कुंडली में, या महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशाओं में कहीं शुक्र का अगर मतलब महादशा चल रही होती है, या प्रत्यंतर इत्यादि दशाएं चल रही होती हैं, या ग्रह गोचर में कभी शुक्र अगर हमारा आता है, तो जीवन में समझ लीजिए वह समय हमारे लिए सबसे अच्छा रहने वाला होता है। और इस समय तो क्या है कि आपकी राशि में शुक्र बैठा हुआ है। और वैसे भी दोस्तों क्या होता है, जब इस तरीके से हमारी कुंडली में कोई योग बनता है तो समझ लीजिए उसमें हमें अनेकों प्रकार से धन लाभ के योग भी बनते दिखाई देते हैं। ठीक है। और वृक और तुला राशि का स्वामी क्या है, वृक और तुला राशि। ये आपका वृक यानी आय घर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, मातृभाव हो गया। ठीक है। तो इनका स्वामी कहाँ बैठा हुआ, आपका केंद्र में बैठा हुआ है।
तो ये मान लीजिए कि शुक्र के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं शनि में। तो शनि आपका क्या कहाँ बैठा हुआ है इस समय? 8वें भाव में बैठा हुआ है। इसे मार्केश भी का ये जो भाव होता है मार्केश भी होता है। और मार्केश भाव में कभी भी जो क्रूर ग्रह होते हैं अगर वह बैठ जाते हैं तो वह अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो जैसे मैंने आपको सूर्य के दृष्टिकोण से बताया था कि आपके विदेश गमन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, उसी में मैं शनि को भी वो करता हूं कि शनि भी विदेश गमन के बहुत अच्छे योग बना रहा है इस समय। अगर आप कुछ विदेश यात्रा इत्यादि करना चाहते हो तो उससे 100% आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि विदेश गमन के योग भी बनते हैं 8वें, 6वें और 8वें भाव से। दूसरा, छठा, 8वां और 12वां ये भाव ऐसे हैं कि जब भी यहाँ कुछ ऐसे ग्रह हैं कि जो विदेश गमन के योग बनाते हैं, तो इस समय दोस्तों अगर ओवरऑल देखें तो आपके विदेश गमन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, भ्रमण के बहुत अच्छे आपके योग बन रहे हैं। मगर भ्रमण करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी 101%। उसके बाद पुनः दोस्तों फिर देखते हैं हम राहु को। तो राहु आपका पिता के घर में बैठा हुआ है और उसके बाद केतु आपका मातृभाव में बैठा हुआ है। तो दोस्तों सबसे इस समय यह जो समय आपके लिए है, इस समय थोड़ा सा अपने माता पिता का आप सम्मान कर लीजिए। बड़ों का सम्मान तो वैसे भी करना चाहिए, मगर इस समय तो विशेष रूप से माता पिता के साथ में किसी भी बात से न उलझें। और अगर वह कुछ सीख आपको देते हैं तो उनकी बात को आप क्या कर लीजिए, ग्रहण भी कर लीजिए। क्योंकि जहां मैंने आपको बताया कि आपके पिता के घर में जो बृहस्पति बैठा हुआ है, कर्म भाव में जो बृहस्पति बैठा हुआ है, यह तो बहुत अच्छा है। मगर जब चांडाल योग बनाता है तो बृहस्पति जहां इंसान को अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है, राहु वहीं थोड़ा सा उसको क्या कर देता है, भ्रमित कर देता है। तो कोई भी ऐसी बात आप अपने माता पिता के लिए आप न बोलें जो उनके दिल में मतलब हृदय में उनके चुभन हो और उनके मन में कोई खोट पैदा उत्पन्न हो। तो माता पिता का इस समय विशेष रूप से सम्मान कर लीजिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो मान लीजिए कि यह समय आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है। 17 अगस्त से और 16 सितंबर का जो समय है, निर्भीक होकर इस समय अपने कार्य क्षेत्र में या आप कहीं भी, जैसे मैंने विदेश गमन की योग बताई आपको, धार्मिक यात्राएं बताई आपको, आप कुछ भी कार्य कर सकते हो और हर एक कार्य में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। या आप देव दर्शन इत्यादि करते हो, हर एक कार्य में आपको क्या होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। बढ़िया समय आपके लिए है, रहने वाला है। मतलब उसके बाद ये मान लीजिए कि शुक्र जब केंद्र का लगन में बैठा हो तो सप्तम भाव यानी स्त्री भाव को भी देख रहा है। यह काम वासना इत्यादि हर एक चीज के लिए होता है। तो इस समय स्त्री सुख भी आपको बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों ओवरऑल देखें तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इस समय मतलब आपको अगर कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता का सम्मान करना है, अपने से बड़ों का सम्मान करना है। और अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ये मान लीजिए कि यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और आपको हर एक प्रकार से आपका बहुमुखी विकास जिसे कहते हैं वह होने वाला है। तो दोस्तों ये तो था हमारा कर्क राशि में कि किस किस तरीके से कर्क राशि के जो जातक है उनके लिए यह समय रहने वाला है। बाकी दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगा, आपको इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। और दोस्तों मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।